हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और सेल्फ वर्क कर रहे होंगे और पॉजिटिव होंगे। चलिए आज एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग देखने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, और क्या होने वाला है। क्या चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अनजाने में या जाने में। कहीं आप जिसके पीछे पागल होते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, वो आपके लिए सोच भी रहा है या नहीं, या वो इंसान कुछ फील कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए देखने की कोशिश करेंगे। या आपके वर्क एरिया में जहाँ पे आप जॉब या फाइनेंस अपना संभालते हैं, वहाँ पे कोई इन्वियस है आपसे, या आपका कोई जैसे काम है वो सफ़र कर रहा है किसी की वजह से। कुछ भी जो भी हमें दिखेगा हम रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है आप लोगों की आपकी लाइफ में, थ्रू आउट योर लाइफ। करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, देखिए पहला कार्ड आया है मैनिफेस्टेशन का। ओके, और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। फ्रीडम, डिग्निटी, द साइलेंस, एस्पिरेशन, बॉटम में आया है फेदर। वाओ, चलिए हम आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या आ रहा है आपकी रीडिंग में। सबसे पहला कार्ड आया है मैनिफेस्टेशन का। शायद आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको पहले भी आप लोगों ने बहुत सी रीडिंग देखी होंगी और उनमें आपने ये चीज़ क्लियरली आपको बताई जाती है कि मैं एसी बंद करूँ, जरा आवाज़ बड़ी खड़खड़ करता है। आपको हमेशा जो है ये बताया जाता है कि आप जिस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचते हो, जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, अगर आप टेंशन ले रहे हो तो टेंशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप पेन में हो तो पेन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहा जाता है ना आपको। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप पॉजिटिविटी में रहें। तो मैं भी अपने व्यूअर्स की एनर्जी ये पिक कर रही हूँ कि आप देखो, अनजाने में आप जिसको चाहते हो अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। लेकिन देखो फ्रीडम का भी कार्ड आया है। अब यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड क्यों आया है। यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड एक चीज़ बताता है कि जिसको आप चाहते हो उसको आप फ्री छोड़ो, लेकिन आप वो फ्री छोड़ने वाला काम नहीं कर रहे, इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही। समझ गए। अब मान लो गलती से, मान लो अगर आप लव लाइफ में हो, आपके पार्टनर ने आपको मैसेज कर दिया, पागल हो जाते हो, आप ऑब्सेस्ड फील करते हो, आप उसको कॉल टेक्स्ट करना शुरू कर देते हो, आप उसका दिमाग खा जाते हो। फिर अगर आपको फिर से वो अनब्लॉक कर देता है। ये अगर आपको पता है कि किसी भी तरह से, चाहे आपकी गलती से चाहे उसकी गलती से सिचुएशन बिगड़ी है, तो आपने उसको सही करना तो कैसे करेंगे, थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा डिटैच होके। लेकिन आप वही चीज़ नहीं कर पाते, आप उसको फ्री नहीं छोड़ पाते। आप जिसे चाहते हो, जैसे अब ये देखो, कोई इंसान जो है, एक गुड्डे गुड़ियाँ तो है नहीं कि म्यूज़ियम में देखा या किसी मॉल में देखा, अच्छी लगी, मम्मी पापा को बोल दिया, कल जी वो गए बेचारे और फिर जाके उन्होंने ला के नहीं दी, जब तक हम रोना पिटना शुरू करते रहे। अब ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है आपकी, अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप चीज़ों को चेज़ नहीं करेंगे। अब आप जो जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप अपने सामने वाले को फ्री नहीं छोड़ पाते। चलो ये तो होगी इंसानों की बात। अब आप मान लो 1% आपकी डिज़ायर है कि आप जो है आईएएस बने। अब आप दिन रात ये तो, हाँ मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मैनिफेस्ट हो रही है लाइफ में। लेकिन
बहुत ज़्यादा अगर हम एंजाइटी ले रहे हैं, अगर उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, तो वो गलत है। कहते हैं ना, दुनिया में सारे आईएएस नहीं बन जाएंगे, सारे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेंगे, तो आपके लिए भी कोई ना कोई प्रोफेशन तो है। और अगर आपने दिलो जान से मेहनत करी है तो भगवान आपका हेल्प करेगा ही करेगा, चीज़ें मैनिफेस्ट होएंगी होएंगी आपकी लाइफ में। लेकिन आपने जो यूनिवर्स में एनर्जी जो है ना, एक डिप्लीट और एक एक खालीपन की नहीं देनी। ठीक है जी। अगला कार्ड आया है, दूसरा हमारा था फ्रीडम, और तीसरा है साइलेंस। आपको साइलेंस रहना है। आप वो हुनर आपके अंदर आ नहीं सकता, इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। चाहे वो आपकी जॉब करियर में है, चाहे आप किसी पोस्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी बंदा बंदी को कर रहे हैं, वो पूरे नहीं होते आपकी, वो खरे नहीं उतरते आप उनकी डिग्निटी में, या आपकी डिग्निटी में वो खरे नहीं उतरते। कहते ना, जिस आपने कहा जी हम उसको चाहते हैं, हमने उसको अपना माना है। अरे जिसको अपना मानते हैं उसको जिसको अपना लिया ना, तो फिर अपना लिया, फिर उसकी बुराइयां अच्छाइयां सब कुछ हमारी हैं। ये नहीं आप कर पाते। ये आपको अपनी, उसमें फिर आपकी ईगो आ जाती है, उसमें फिर आपकी डिग्निटी आ जाती है कि ये मेरे गौरव से ये चीज़ें नीचे हैं, ये मेरी डिग्निटी से बिलो हैं। कि एक बंदा सामने वाला मुझे हमेशा गंदी तरह बोला, अरे आप अपनी भी तो गलती देखो। जब सामने वाले को आपका पैम्पर करना, आपका इतना कॉल टेक्स्ट करना नहीं पसंद आ रहा, आप पीछे हट जाओ। आप क्यों सर्व कर रहे हो उसको अपने इमोशंस? आप पीछे क्यों नहीं, आप फ्री क्यों नहीं छोड़ पाते उसको? आप फ्री छोड़ो, देखो कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। 100% होती है। आप जिस चीज़ को चाहते हो उसके लिए एफर्ट्स तो करोगे। अब मान लो आप आईएएस, जैसा मैंने बोला, आईएएस बनना चाहते हो, अब ये तो है नहीं घर बैठे बन जाओगे। एफर्ट्स करोगे, और जितना आप एंजाइटी नहीं लोगे ना, जितना आप फ्रीली अपने एफर्ट्स करने में, मेरे हाथ में यही है, मुझे नहीं पता भगवान क्या करेगा, मुझे नहीं लेना देना इसका क्या रिजल्ट होगा। मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, बस मुझे ये पता है मुझे ये बनना है। ये होती है मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टेशन के बीच में फ्रीडम नहीं दे पाते, तभी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है जी। आगे है द साइलेंस। देखिए, अब मान लो आप प्यार में, आप रिश्ते में, आप अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को, आप सामने वाले का एक अटेंशन सीक बनना चाहते हैं कि सामने वाला मुझे अटेंशन दे। जब मैं कॉल करूं, जब मैं टेक्स्ट करूं, वो मुझे मैसेज करे, मुझे मेरे साथ अच्छा जेस्चर अपनाए, मुझे क्लियर करे उसके मन में। अरे उसको खुद ही सिचुएशन क्लियर नहीं है अपनी, क्या पता वो खुद ही फंसा हुआ है। अब एक इंसान है, वो ऑलरेडी मैरिड है मान लो सपोज, या ऑलरेडी उसकी फैमिली है, तो आप उसकी लाइफ में अगर आते हो, तो ये तो है नहीं कि वो पहला सब कुछ, उसकी जो सारी ट्रबल्स हैं, जो फैमिली की हैं या जो काम धंधे की हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी और वो आपके पीछे दुमछल्ला बन के घूमेगा। सॉरी फॉर माई वर्ड्स। नहीं। और एक बात बताऊं, इंसान को वो इंसान कभी नहीं अच्छा लगता जो उसके पीछे दुमछल्ला बन के घूमता है। अब आपको कोई पैम्पर झूठी तारीफ करी जा रहा है, अंदर से तो आपको पता है ना आपके अंदर वो तारीफ नहीं है जो ये कर रहा है, तो आप कहोगे एक सामने वाला लायर है। तो आपका अंदर से प्यार, अंदर से जो एक एक उसके लिए एक जो जो भावना जो सामने वाले की इज्जत करवाती है हमारी नज़रों में, वो कहाँ से आएगी? क्योंकि आपको तो वो बंदा अच्छा ही नहीं लग रहा, क्योंकि वो आपकी बिना बात पे, तो आपको उसकी कदर ही नहीं है, क्योंकि वो तारीफ़ें ही करता रहता है, आपको हमेशा एक अटेंशन ही देता रहता है, और आप एक अटेंशन सीकर है, आपको ज़्यादा देर तक नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है जी। जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं वही बताऊंगी। एक कार्ड हमारे पास आया है फेदर। मे भी हो सकता है आपको इन दिनों फेदर दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ सिंक्रोनिसिटी, खाली फेदर नहीं, जैसे कईयों को रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, कईयों को फेदर दिख रहे हैं। ये सब जो नंबर्स आपको बार बार दिखते हैं ना, ये एक्चुअल में ये दिखाते हैं कि चीज़ें जितनी आप बुरी सोच रहे हैं ना, उतनी बुरी है नहीं है आपकी लाइफ में। और अगर कुछ बुरा है भी,
अगर मान लो आपका कुछ मांगा हुआ पूरा नहीं भी हो रहा, तो एंजल आपको ये फेदर, ये बटरफ्लाई या रिपीटेड नंबर, या आप जो चीज़ बोलते हो, कई बार एकदम से आपको कोई रिपीटेड नंबर चैनल होता है या दिख जाता है कहीं, तो इसका मतलब ये है कि भगवान कहता है कि आप एफर्ट्स कर रहे हो, आप अगर दुआएं मांग रहे हो, आप अगर प्रेयर्स कर रहे हो, तो वो मानी जा रही हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है एंजल्स और भगवान की तरफ से। मतलब कहने का मतलब कि वो लोग आपके साथ हैं, आपके एंजल, आपके भगवान, आपका स्पिरिट, आप स्पिरिट गाइड्स और जो भी यूनिवर्स, वो सब चीज़ें आप सुन रहे हैं। आपने देखना है कि आप खुद सारी गड़बड़ कर देते हो। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो उसको फ्रीडम नहीं दे सकते, आप उन चीज़ों को फ्रीली नहीं छोड़ पाते, आप अटेंशन सीकर बन जाते हो कि सामने वाला आपको भाई पूरा 100% जब आप कॉल करो तो कॉल करे, जब आपको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और एक चीज़, जिस चीज़ को हम अपना कह देते हैं, अपना लेते हैं, जिस चीज़ को अपना लेते हैं, चाहे वो दोस्त के रूप में, चाहे पति के रूप में, चाहे फिर हमारा प्रेमी के रूप में, तो हमें उसकी जो गलतियाँ, प्लस एस्पेक्ट्स और माइनस एस्पेक्ट्स दोनों ही अपनाने पड़ते हैं। एडजस्ट करना पड़ता है खुद को, वो आप कर नहीं पाते। स्पेस देना पड़ता है, वो आप दे नहीं पाते। चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती। फिर आप रोते हो, जी आपने तो ये कहा था, पूरा तो हुआ नहीं, मैंने तो आपका वो भी काम कर दिया, वो चीज़ तो हुई नहीं। मैं एक प्लीज़ किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रही, मुझे आप मैसेज करते हो ना, मैम आपने मुझे ये बात सुनाई, नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर, मैं एक जो आम गलतियां हम लोग करते हैं सारे, मैंने भी कभी किसी टाइम की होंगी जब मेरे अंदर अवेयरनेस नहीं थी, तो अपने अंदर वो चीज़ लेके आओ भैया। आपने देखा होगा ना, पक्षी परिंदे क्या करते हैं, वो उनके बच्चे इतने इतने होते हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं, और जैसे ही उनको पर लगते हैं फिर वो पता नहीं कहाँ उड़ जाते हैं, वो कहाँ चढ़, उनको उनको कोई, उनके पास कोई नहीं होता। तो ऐसे ही काम करो, ऐसे ही एफर्ट्स करो, चाहे अपनी लव लाइफ है, चाहे अपनी करियर की लाइफ है, एफर्ट्स करो, डिटैच हो जाओ कि फल देना ना देना, अच्छा देना बुरा देना उसके हाथ में है। चलो मैं कहती हूँ आप डिटैच भी नहीं हो सकते। मान लो आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले, या बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ का केयर करने वाले हो, या अटेंशन सीकर भी हो, मान लो आपको चीज़ें आपकी डिग्निटी, क्योंकि यहाँ पे डिग्निटी का भी कार्ड है, आपको लगता है कि ऐसा अगर मे बी हो सकता है ये आपके पर्सन को ऐसा फील होता हो, उसको लगता हो कि मैं एक औरत के होते हुए अगर मैं दूसरी के साथ चक्कर चलाता हूँ तो ये मेरी डिग्निटी से बिलो है ये चीज़ें। या मान लो अगर आप ही हो, मान लो आपको कोई प्रपोज कर रहा है, आपने भी तो देखना है ना अपनी सिचुएशन कि मेरी फैमिली, मान लो वो क्रिश्चियन है, आप इंडियन हो, इंडियन मतलब हिंदू हो आप, अब वो आपको प्रपोज कर रहा है, आपने भी तो देखना है ना। आपने भी तो ये चीज़ देखनी है ना कि मेरी सिचुएशन में, मेरी घर गृहस्थी में, मेरे अपने मम्मी पापा मुझे अलाउ करेंगे इस रिश्ते में जाने के लिए कि कल हम फ्यूचर का प्लान बनाएं, या सामने वाला आपके लिए, आप भी तो देखोगे ना, ऐसे ही सामने वाला भी देखता है। तो यही कार्ड्स आपकी एनर्जी को बता रहे हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी करियर लाइफ है। यहाँ मुझे लव लाइफ वाले ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। चलिए एंजल क्या बोलना चाह रहे हैं आज, फिर मैं गाइडेंस पहले लूँगी और फिर बाद में आपकी एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। आर्की एंजल रैफल आए हैं, इंट्यूशन, हेल्थ और हीलिंग। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है इंट्यूशन, हेल्थ और हीलिंग। देखिए जब आप हील्ड होंगे तभी, कहते हैं ना, जब हम हील्ड होंगे, जब हम ज़्यादा एंजाइटी टेंशन नहीं लेते होंगे, तभी, जैसे मैंने बोला कि चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, तभी ही आप अपने आप को हीलिंग दीजिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। यहाँ पे मे भी हो सकता है ये इसीलिए चैनल हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इतना उन्होंने किसी चीज़ का ऑब्सेशन बना रखा है, इतना किसी चीज़ को एंजाइटी टेंशन ले रहे हैं कि उनकी हेल्थ भी सफ़र कर रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एंजल आपको बोल रहे हैं, ठीक है। इंट्यूशन, हेल्थ और हीलिंग।
तो आपको अपनी हेल्थ की केयर करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है या खुद हील होने की ज़रूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। लेकिन इंट्यूशन को सुनेंगे कैसे? क्योंकि इंट्यूशन पे पर्दे इतने सारे पड़े होते हैं। एक बात बताओ ना, एक मेरी इंट्यूशन किसी और की इंट्यूशन एक जैसी नहीं हो सकती। क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें समझ गए हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझे हैं। कुछ इंसानों को अपनों को समझाना आ गया, कईयों को नहीं आया है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको नहीं गाइड कर पा रही, आपको फिर उसी एनर्जी में फिर आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है या आप जो है किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, तो हीलिंग करिए, हील करिए खुद को। अपने से नहीं हो सकती, किसी और से हीलिंग लें, किसी और की मदद लें। ठीक है जी? चलिए, एंजल ने आपको ये गाइड कर दिया है कि अगर आप ज़्यादा एंजाइटी टेंशन ले रहे हैं तो प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि इससे जो है चीज़ें और ख़राब होती हैं। इससे नहीं आज मैं करूँगी रीडिंग, जबकि मैंने ये कार्ड ही निकाले थे रीडिंग के लिए, लेकिन आज मैं करूँगी इस वाले मून टैरोट से, मून एंड स्टार्स। ओके, ये हमारे टैरोट डेक हैं। तो अब हम इनसे देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा, स्पेशली आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आपको ये मेरा ज़्यादा समझाना बुरा लगता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्योंकि कमेंट में कि आप इतना डिटेल में मत समझाया करें, हमें इरिटेशन होती है। ताकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे कोई सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स जो है ये चैनल छोड़ के ना जाएं, क्योंकि देखो हर एक को नहीं अच्छा लगता होगा। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे अंदर ये सवाल आया, इसलिए मैंने आपके आगे रख दिया है। ये आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी? और कोई कार्ड का क्लैरिफाई करना होगा तो मैं ये विच टैरो से करूँगी। चलिए, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या आया है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखा, एंजाइटी टेंशन। जो ये इतना लेक्चर पहले एनर्जी आई है ना, वो इसीलिए आई है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, देखो, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो। मान लो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जीवन बड़ा खुशहाल हो जाए, हमारे पास खूब सारा पैसा हो, एक लग्जूरियस लाइफ हो। ठीक है? अब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो क्योंकि आप इतना ज़्यादा उसके लिए सोच रहे हो, एफर्ट्स भी कर रहे हो, लेकिन डिवाइन पे नहीं छोड़ पा रहे। उसके लिए एंजाइटी टेंशन, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो आप खुद में ही अपनी सोच से ही अपने आप को ही दुख पहुंचाई जा रहे हो। तभी यहाँ एंजल ने बोला है हीलिंग करो अपनी। मे भी हो सकता है इन दिनों किसी की हेल्थ खराब है, हेल्थ सफ़र कर रही है ज़्यादा टेंशन एंजाइटी लेने से। किंग ऑफ स्वॉर्ड, नॉलेज, किंग ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका आपस में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मन मुटाव हो गया, सामने वाले ने उनको बुरा भला कह दिया है, वो नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, या सामने वाले ने उनको अनब्लॉक कर दिया है, वो अनब्लॉक की वेट कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे मुझे ये कार्ड, वैसे ये कार्ड होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा जो है, जिसके पास इमोशंस नहीं है, बड़ा कट थ्रोट है, जो मुंह में आता है बोल देता है, जो मतलब एक क्लियर बोलता है, चाहे उसके मन में अच्छा आ रहा है चाहे बुरा आ रहा है। ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी दिखाता है। तो मे बी आप एक ऐसे इंसान से डील करें और उसने अगर आपको कुछ ऐसा बोल दिया है, उससे आप ट्रॉमा में आ गए हो, एंजाइटी टेंशन ले रहे हो, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो, आप उसी सोचों में डूबे हुए हो। अरे एक चीज़ याद रखो कि मीठा बोलना और आपकी जड़ें काटने वालों में से तो वो इंसान अच्छे हैं ना, जो प्रैक्टिकल हैं, जो आपके मुंह पे ही बोल देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। एक इंसान आपको यूज़ करता रहे और आपको झूठ बोलता रहे कि मैं आपको कमिटमेंट दूंगा, मैं आपको कमिटमेंट दूंगा, उससे तो वो इंसान अच्छा है जो आपको क्लियर कह रहा है, या बिल्कुल उसने अलगाव कर लिया आपसे, नो कांटेक्ट कर लिया अगर आप ज़्यादा पीछा कर रहे थे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं दे सकता तुम्हें कमिटमेंट, मैं नहीं इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकता। चाहे उसने आपको कोई गलत ऐसा कहते हैं ना शब्द भेदी बाण बोला है, वह शब्द बोला है,
कि जिससे आप पीछे हट जाओ, तो आप पीछे हटो ना, ताकि उसको भी कदर आए आपकी। आप पीछे हटो, आप वो स्पेस दो ना, तभी उसको क्लियर होगा कि क्या जगह थी उस इंसान की मेरी लाइफ में। तो उस इंसान से, जो एक इंसान आपको पैम्पर कर रहा है, अपने मतलब निकालने जा रहा है, उससे तो ऐसे इंसान किंग ऑफ स्वॉर्ड अच्छे हैं। तो अगर आपका इंसान, आपका लव वन आपका ऐसा है, तो अच्छी ये बात है भैया। तो इस चीज़ की एंग्जायटी टेंशन मत लो। ये सोचो कि आपने क्या गलती की थी कि उसने आपको गलत बोला, उसने आपको झाड़ दिया, उसने आपको गुस्सा कर दिया, या स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि मेरी लाइफ से निकल जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लीव इट। उनसे तो अच्छा है ना वो इंसान जो मीठा, मुंह पे मीठा मीठा, हाँ जी आप बहुत अच्छे हो जी, और जड़ें काटते रहते हैं। उनसे तो ऐसे इंसान अच्छे हैं। चलिए, नाइट ऑफ वॉन्ट्स। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ट्स होता है इमेच्योरिटी, मतलब ये एक यंगिश एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से डिसीज़न नहीं ले पाती। जो पैशनेट है, ये इंसान आपके लिए पैशनेट है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, और आपके लिए एक एक स्टेबल भी होना चाहता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। यहाँ पे उसकी मूवमेंट स्लो होगी। ये इंसान आपकी तरफ पैशनेटली आपको जो है, आपकी लाइफ में आपको अपना बनाना चाहता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो इसको, क्योंकि ये बहुत पैशनेट के साथ साथ ये दिमागी है। इमोशंस यहाँ पे कप मुझे अभी तक नज़र नहीं आए। स्वॉर्ड और वॉन्ट्स, मतलब जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस। चलिए, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, अपने गुस्सेवश या कुछ भी इस इंसान ने, जो आपका पर्सन या पार्टनर है, जो पति है या प्रेमी है, जो भी है आपकी लाइफ में, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसने आपको हो सकता है कुछ ऐसी बातें कह दी हों गुस्से में आके, जिससे वो नो कांटेक्ट में आ गया। लेकिन नज़र उसने आप पे रखी हुई है। नज़र रखी हुई, इसका मतलब क्या है कि वो आपके लिए पैशनेट है, वो आपके लिए फीलिंग्स रखता है, इसीलिए आप पे नज़र रखी हुई है। अरे भैया, जो रिश्ते बन जाते हैं ना, वो इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं। आप भी थोड़ा अपना दिल दिमाग बड़ा करके रिश्तों में रहा कीजिए। एस ऑफ वॉन्ट्स, किसी की लाइफ में जो है बहुत ही पैशनेट न्यू बिगिनिंग आ रही है। ये कोई नया इंसान हो सकता है जो आपको दस्तक दे रहा है आपकी लाइफ में, आपके लिए पैशनेट है और चाहता है कि आप अपना पैशन इसको भी दिखाएं। ये एस ऑफ वॉन्ट्स है, लेकिन ये कोई स्टेबल है। ये इंसान किसी स्टेबिलिटी के लिए आपके पास आ रहा है। अगर ये कोई न्यू वन है, अगर मान लो पुराना एक्स भी आपकी लाइफ में अगर दोबारा से न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड आया है और एस ऑफ वॉन्ट्स उसी के बाद ही, मतलब ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी रखता है, बहुत अट्रैक्शन है, गजब का अट्रैक्शन है आपकी तरफ। वो चाहता है कि ये रिश्ता स्टेबल रहे, मतलब लॉन्ग लाइफ के लिए आपके साथ एक रिश्ता निभाना चाहता है। अगर ये कोई नया है या पुराना अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है जी। नाइट ऑफ वॉन्ट्स है, थोड़ा इमेच्योर तो हो सकता है थोड़ा, लेकिन अब या कब जो भी ये इंसान अभी आपकी लाइफ में आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए दो एस के कार्ड, कंफर्मेशन कि ये इंसान कोई आपके लिए पैशनेट है, आपको एक प्रपोजल देना चाहता है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपकी नज़र, इसकी नज़र है आप पे। ये थोड़ा, जैसा कि मैंने बताया है कि ये इंसान हो सकता है पास्ट में आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट इस इंसान के साथ हो गया हो, जिससे ये इंसान वो भी हो सकता है जिसने आपको काफ़ी ट्रॉमा दिया है, काफ़ी एक हार्श वर्ड बोले हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमाटाइज हो गए हैं। ये इंसान वो भी है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब ये तो थे प्रेमी जोड़े, अब थोड़ा आ जाते हैं जो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो किसी के ऑफिस में ऐसी कोई सिचुएशन है, मे बी कोई इंसान, मैं यहाँ ऐसा जो है रीड कर पा रही हूँ, जो इंसान अपने ऑफिस में किसी बॉस या कोई काम ना होने के कारण जो है वो
दुखी है, या उसका बॉस जो है उसको काफ़ी डांटता है या गंदी तरह बोलता है, या कई लोग ऐसे भी हैं जिनका अपने बॉस के साथ ही अफेयर है। ये स्पेसिफिक होगा, सभी मत ले लेना अपने ऊपर, मैडम मेरा तो कोई बॉस के साथ चक्कर नहीं है। मैं सबके लिए नहीं कह रही, ये किसी एक, जब मैं स्पेसिफिक कहती हूँ ना, इसका मतलब कुछ लोग हैं जिनके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है। तो वो जो है काफ़ी ब्लंट बना हुआ है, काफ़ी कट थ्रोट है, काफ़ी किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है, जिससे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको बड़ा ट्रॉमाटाइज महसूस हो रहा है। उनको बड़ा ऐसे फील हो रहा है कि भई उनके साथ उनके बॉस ने या जो भी है उनकी ऑफिस में ऐसा बिहेव उनके साथ ही क्यों होता है। इस वजह से वो ट्रॉमाटाइज़ हैं, इस वजह से उनको लग रहा है कि उनको बड़ी एंग्ज़ायटी और टेंशन हो रही है। ठीक है जी? तो वो वेट कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, उनकी ऐसी सिचुएशन है, कुछ लोग जो ऑफ़िस सिनेरियो से परेशान हैं, उनको लग रहा है कि मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। या कोई एचआर है आपका जिससे आपकी नहीं बन रही है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, मुझे मैसेज मिल रहा है। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान का, जो कि जिसके अंदर बहुत सारी जो काबिलियत है, ऐसी काबिलियत है जो उसको भी शायद नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी बैठी हैं। तो ये हाई प्रीस्टेस की, ये कार्ड, हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमें इनर वॉइस को भी दिखाता है। जैसा कि मैंने बोला ना कि अगर आप जो है, आप सामने वाले के सिचुएशन में आप खुद को कभी रख के देखो, टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे दो चीज़ों में जगलिंग हो रही है। मे बी ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो कि उसको लगता है कि आप चीज़ें छुपाती हैं, आप दिखाती कुछ हैं, है कुछ है, इसीलिए वो चिड़चिड़ा जाता है। इसीलिए वो किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आप पे नज़र रखे हुए है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन अभी वो अपने विचारों में ही अनबैलेंस्ड, मतलब एक इनडिसाइसिव हुआ डिसीजन नहीं लेना चाह रहा। उसको लग रहा है आप शायद दो इंसानों के साथ जगल कर रही हैं या कर रहे हैं, जो भी आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लीजिए। इट्स, दिस रीडिंग इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, ओके। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन का। मे बी यहाँ जो लोग देख रहे हैं बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। इंट्यूटिव कहने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा एफिशिएंसीज हैं उनके अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है एक ऐसा इंसान जो पूरी अपनी अथॉरिटी में अपनी चलाता है। अब देखो दो राजे आ गए ना यहाँ पे, इसीलिए टू ऑफ पेंटिकल आ गया। दो चीज़ों से जगल करें। मे भी हो सकता है आपकी इंसान में, आपकी लाइफ में दो इंसान हो, या आप एक से मैरिड हैं, एक कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, एक बहुत ज़्यादा पैशनेट है और एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को, एक कहते नहीं जैसे बहुत प्रैक्टिकल, एक पैशनेट, ये भी हो सकता है। दो इंसान हो आपकी लाइफ में, और जैसा कि मैंने ऑफिस का सिनेरियो बताया, तो यहाँ पे मुझे वो सिनेरियो नज़र आ रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि मैं जो है ये जॉब छोड़ दूँ, कभी लग रहा है कि यहाँ पे नहीं मेरा चल पाएगा, मुझे कोई और जॉब की ऑफ़र आ रही है। अगर आपको कोई और जॉब की ऑफ़र आ रही है तो ये एक स्टेबल जॉब है। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना कि मुझे इस जॉब को छोड़ के ये नई वाली जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेबल है। जैसे कई बार क्वेश्चन होता है ना कि इधर से भी छोड़ूँ, आगे जाके भी ना सही हो, तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, दोनों ही एक स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए और क्लैरिफिकेशन करते हैं क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, भगवान जी बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए क्वीन ऑफ कप्स मुझे कार्ड आपकी एनर्जी नहीं दिखा रहा, ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखा रहा है। अगर आप लव लाइफ में हैं, अगर उसके लिए देख रहे हैं, तो आपका पर्सन आपके लिए इमोशनल है, इसीलिए वो खुद को अब आपसे डिटैच करता है, आपको धकेलता है। उसको लगता है कि मैं इसके साथ 100% जो है मैं आगे मूव ऑन लाइफ में नहीं कर सकता।
इसीलिए वो किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है। अगर आप उसको कॉल टेक्स्ट करते हैं या आपको बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन लगा के चलते हैं तो वो खिंच जाता है, वो आपको अनब्लॉक सॉरी आपको ब्लॉक कर देता है, तंग आ जाता है वो। क्योंकि देखो ना, एक इंसान है वो, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, इमोशंस तो सबके पास है ना। और जहाँ इंसान के इमोशन जुड़े हैं और वहाँ से उसको अगर हर्ट मिलता है, हर्ट कैसे मिलता है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा चेज़ करते हो। चलिए, 6 ऑफ कप्स नेक्स्ट कार्ड है। ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिसके लिए आप इतना ज़्यादा जो है लोगों से पूछ रहे हैं, टैरट रीडिंग करा रहे हैं, या टैरट रीडिंग नहीं करा रहे तो बार बार टैरट रीडिंग्स बहुत सारी देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई गिफ्ट भी मिलने वाला है, ये भी ये कार्ड बताता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है आपसे एज में बहुत बड़ा है और आप छोटे हैं, या आप बड़े हैं तो वो छोटा है। द चैरियट, आपको कहीं जाना पड़ सकता है, या देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। मे बी ये इंसान आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये आपकी तरफ आ सकता है, ये आपकी तरफ एक मूव करना चाहता है, इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी देना चाहता भी। ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स, इधर ग्रोथ, एस ऑफ पेंटिकल का मतलब वो इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग चाहता है, ग्रोथ चाहता है और मूवमेंट चाहता है। मे बी ये इंसान, अगर इसने आपको पास्ट में ऐसा बोला है, क्योंकि देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ ही 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है, मतलब इंसान के कुछ शब्द भेदी बाणों, शब्द भेदी बाण, शायद ये जो उर्दू जानते हैं उनको नहीं समझ आएंगे। शब्द भेदी बाण होते हैं ऐसे कटाक्ष वर्ड जो किसी के सीधे दिल पे लगे और उनका दिल छलनी छलनी हो जाए, इसको बोलते हैं शब्द भेदी बाण। मतलब शब्दों से ही जो है सामने वाले को छलनी कर दिया जाए। तो कुछ ऐसा इसने बोला है जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो गए। तो ये मे बी 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि शायद ये आपको कोई ऐसा गिफ्ट जेस्चर दे के आपको मनाना चाहता है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, क्योंकि आप पे नज़र बनाए हुए आपको स्टॉक कर रहा है। इस टाइम अपने पार्टनर को आप बहुत मिस्टीरियस लग रहे हैं। द हाई प्रीस्ट, 2 बार हाई प्रीस्टेस आया, इसका मतलब ज़रूर ही यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव लोग हैं जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। टैरो रीडर भी हो सकते हैं, टैरो रीडर नहीं है, कोई ज्योतिषी पादरी भी हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, ठीक है, जो उस भगवान से, उस अल्लाह मौला जीसस भगवान सब एक ही हैं मेरी नज़र में। तो उनसे काफ़ी जुड़े हुए लोग मुझे देख रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, देख रहे हैं तो उनका बहुत बहुत वेलकम। और मैं भी देखती हूँ, मैं कहूँ मैं नहीं देखती, मैं भी टैरोट रीडर को देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ कौन गलत कर रहा है, कौन ऐसे ही हाँ की जा रहा है, कोई अपनी एक तरह से इमेज बनाने में लगा हुआ है, कोई दूसरे को कॉपी कर रहा है, मैं भी देखती हूँ। मैं कहूँ मैं नहीं देखती, मैं भी देखती हूँ। ठीक है जी। चलिए, बहुत से टैरो रीडर मैंने सब्सक्राइब भी कर रखे हैं और मैं उनको देखती हूँ, और कई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कई मुझे चल बला लगते हैं, फिर भी मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि खाली चल ही मारते हैं या उसके बाद भी इनको कोई नॉलेज भी है। ठीक है जी। चलिए, आपने देख लिया आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको गाइडेंस ये मिल रही है, देखो पहले जो हमने एनर्जी निकाली ना, गाइडेंस उसी से हमें मिलेगी कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उसके पीछे मत पड़िए, ठीक है, उसको फ्री छोड़ दीजिए। वो एक कृष्ण जी का भी एक वो भी चला था, कहते हैं ना, जिससे आप चाहते हो उसको खुला छोड़ दो, उसको फ्री छोड़ दो, उसको फ्री विल दे दो, भैया जहाँ मर्जी जा तू, तेरी डोरें तेरी लीश हमने खोल दी है और जहाँ मर्जी जा तू, जहाँ घूमना है वहाँ घूम। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। देखो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन ले रहे हैं, साफ बात है, चाहे वो अपने करियर को लेके ले रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ लोग ऐसे देख रही हूँ कि उनको जॉब से कोई जैसे वो मिला है अल्टीमेटम के भाई इसके बाद आप कहीं और जॉब देख लो, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास नई जॉब आपको मिल जाएगी और बहुत अच्छी मिलेगी, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। तो आप इस चीज़ से वरी मत रहें। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई टेस्ट दे रखा है स्पेशली, तो वहाँ पे भी आपको एक
मतलब एक आप उत्तीर्ण नहीं होंगे, मतलब कहने का मतलब पास ही होंगे वहाँ पे, येस ही है वहाँ पे, नो नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही एस ऑफ ग्रोथ आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एस ऑफ ग्रोथ, मतलब एस ऑफ पेंटिकल, मतलब स्टेबिलिटी भी, किसकी स्टेबिलिटी, एक न्यू बिगिनिंग और ग्रोथ की, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी एक जो ये न्यू बिगिनिंग आ रही है आपको ग्रोथ देगी, ठीक है। और अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाह रहे हैं तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, क्योंकि हमें चैरियट का कार्ड और हाई प्रिस्टेस का कार्ड, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, दिमाग रखते हैं। यहाँ दिल वाले मुझे कम नज़र आ रहे हैं, दिमाग वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर किसी से सवाल जवाब भी करते हैं, अगर किसी से पूछते भी हैं तो पूरी जिरा करते हैं उस पर। ऐसे लोग मुझे यहाँ रीडिंग लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको जल्दी से चीज़ें हजम नहीं होती जब तक वो तय में नहीं जाते। जैसे कहते नहीं है कि जो ऐसी ही नॉलेज है, चाहे ये टैरो है चाहे कोई भी है, नॉलेज वाली कोई भी चीज़ ऐसी है, वो एक सी की तरह है। उसके अंदर अंदर आप कितने भी जाते जाओ, नॉलेज निकलती जाएगी निकलती जाएगी। अब कोई टैरो रीडर है, अब जैसे मैं एक वो करती हूँ, मैं बिना टैरो के ना, बिना टैरो के आपको आपकी रीडिंग कर सकती हूँ। लेकिन मैं टैरो किस लिए लेती हूँ, क्योंकि मैं टैरो ने तो मुझे सिखाया है। जब टैरो को मैंने अपनाया, टैरट कार्ड्स को अब मैंने अपनाया, क्या उन्होंने मुझे अपनाया, मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मतलब जब वो मेरे साथ हुए तभी तो मैं बताने लगी ना, तो मुझे उनको साथ लेके ही चलना है, ठीक है जी। देखो, एक रीडर कोई भी है, एक टैरो रीडर, जैसे कई लोग मेरे से पूछते हैं मैम आप कोचिंग देती हैं, आप सिखाती हैं, तो मैं उनके लिए ये बात बता रही हूँ, एक अच्छा टैरो रीडर जो है ओरिजिनल होना चाहिए। चाहे किसी को बोलता है किंग ऑफ सॉर्ड, उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो हाई प्रीस्टेस होना चाहिए। तो मे बी आप बहुत अच्छे टैरो रीडर भी बन सकते हैं जो देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर हाई प्रीस्टेस वाली क्वालिटीज़ है। 2 बार हाई प्रीस्टेस आया है, बन चुके हैं या बन रहे हैं आप, या फिर आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अगर चाहते हैं बनना तो बन सकते हैं। तो हाँ, जो मैं बात कर रही थी टैरो रीडर में, टैरो रीडर या जो भी भविष्य बताने वाला, जितना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जितना वो ब्लंट बोलने वाला होगा, जितना वो क्लियर बोलेगा, जितना चीज़ें नहीं छुपाएगा, इसका मतलब वो प्योर है। और जब वो अंदर से, जब तक कहते नहीं अंदर से हम प्योर नहीं होते, ये चीज़ें, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ नहीं है। ये कार्ड्स हो गए, ये ज्योतिषी हो गया, ये जो इनकी जो भी एक एक तरह की, ये भी एक मैथ्स है, ये बहुत बहुत ऊंची चीज़ें हैं, इनको मैं बहुत ऊंचा मानती हूँ। तो हम सोचे कि हम इनके पारखी बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। हम पूरी ज़िंदगी भी अपने अंदर अगर भरेंगे ना, पूरी ज़िंदगी भी हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो टैरो रीडिंग है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो हमेशा कुछ सीखने के लिए हमेशा आप लोग भी तैयार रहिए और मैं भी तैयार रहती हूँ, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी बात है। ओके व्यूअर्स, तो अगर आप आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है तो आपको कहा जा रहा है वो आपके लिए लकी होने वाली, अच्छी होने वाली है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर, आपका लव वन जो है, तो वो इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, लेकिन जो आपकी ये चेजिंग वाली एनर्जी या फ्री ना छोड़ने वाली एनर्जी ना, तो आपकी चीज़ों को, चाहे वो इंसानों को मैनिफेस्ट करने से पीछे कर देती है, ठीक है जी। एक कार्ड और, किंग ऑफ कप्स। देखिए, मे बी आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं कि जो इमोशंस होते हुए भी आपको नहीं दिखाना चाहता, वो इस चीज़ को वाजिब ही नहीं समझता, सही नहीं समझता कि अपने इमोशंस क्यों किसी को दिखाए जाएं, अपनी कमजोरी क्यों हम किसी को दिखाएं। अगर किसी ने आपके सामने दिल खोल के ये कह दिया कि आई लव यू, तो 2 कारण हो सकते हैं, 2 तरह के इंसान हैं। एक इंसान को किसी को हमने कह दिया कि आई लव यू, वो उसको सिर्फ बाजरे के पेड़ पे चढ़ जाएगा भैया, वो तो उतारना मुश्किल हो जाएगा, वो उतारना मुश्किल हो जाएगा ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक मतलब कहने का मतलब ये कि उसको उस झाड़ से नीचे उतारना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्यों कहें किसी को क्या है, मैं बहुत इमोशनल हूँ तेरे लिए। जो नहीं कहता बहुत अच्छी बात है, कभी नहीं कहना चाहिए। उसका मतलब हम खुद से प्यार नहीं करते, किसी और से प्यार करते हैं, नहीं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाता है
चाहे आप अपने करियर में हैं, चाहे आप प्यार में हैं, आप जो है, आप किसी इंसान को सपोर्ट दीजिए। आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, उसको प्यार दीजिए, उसका केयर कीजिए, लेकिन उसको पैम्पर करना, उसको इमोशंस दिखाना, ये गलत है। हाँ, ऐसे देखो, आप अब आप उसको उसकी ज़रूरतों का ख़्याल रख रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं या करते हैं, तो वो तो सामने वाले को अच्छा ही लगने वाला है। मतलब आपके इमोशंस वो जज करे, आप खुद नहीं कहो कि आई लव यू 10 बारी, और 10 बार जो आई लव यू कह रहा है, उस आई लव यू की कोई कदर नहीं है। अगर किसी इंसान ने आपको एक बार ही आई लव यू कह दिया, इसका मतलब ये कभी नहीं कहता, इसने एक बार बोला था आई लव यू, इसका मतलब वो प्यार रखता है आपके लिए, लेकिन वो हाइड इमोशंस इसीलिए करता है कि चीज़ें बिगड़ ना जाएं। ठीक है, चाहे वो आपकी लाइफ है, चाहे वो आपके पार्टनर की लाइफ है। चलिए, ये जो है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कम बन गया, और लव लाइफ के ऊपर ज़्यादा बन गया ये रीडिंग। तो मैं इसका टाइटल यही डालूँगी कि आपकी प्रेम कहानी में क्या चल रहा है करंटली। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना अच्छी तरह ध्यान रखिए। और कई लोग कहते हैं मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो सॉरी फॉर दैट, जैसा भी है मैं तो ऐसे ही बना पाऊँगी। ठीक है, आपको अच्छा लगे देखिए, आपको नहीं अच्छा लगे, आपको नहीं आवाज़ सुन रही, क्योंकि मेरे पास जितने साधन हैं मैं उसी में ही कर सकती हूँ भैया। ठीक है, ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। यू आर प्रेशियस, यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ मनी। ये बोलिए, ये अफर्मेशन कीजिए। आपके पास पैसा चुंबक की तरह आता है, लोग आपको प्यार करते हैं क्योंकि आप इस लायक हैं, आप डिज़र्व करते हैं। ये बोलिए कि मैं डिज़र्व करता हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं। बाय।